भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात पर शिवपाल ने कहा कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है कि वो मेरे नाम के किसी व्यक्ति से मुलाकात की बात कर रहे हों। इस पर ओम प्रकाश राजभर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ओम प्रकाश राजभर जी इस समय हमारे साथ हैं। कुछ बात कर लेते हैं कि इस समय बहराइच आए हुए हैं। सर, आज शिवपाल यादव जी आजम खान जी से मिलने के लिए जेल में गए हैं। किस नजरिए से इसको देखते हैं आप? एक शिष्टाचार मुलाकात है, कोई बात नहीं है। देखिए, जो चर्चा है राजनीति में, उस चर्चा में अब दुविधा में डाल दिया शिवपाल जी ने। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब उधर जा रहे हैं आजम खान जी से मिलने, उधर चर्चा चल रही है कि बीजेपी में जा रहे हैं। तो आजम खान जी तो बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं। अब वहां जाके अब कौन गुल खिलाएंगे? ये नेता लोग ऐसा काम करते हैं कि आपका भी चैनल चले, नेता का भी प्रचार हो। नहीं तो क्या लगता है आपको कि जैसे शिवपाल जी जो एक तरफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही बता दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव जी के साथ में हूं, उनके जो 111 लोग हैं उसमें भी मैं अपनी गिनती उन्होंने गिनाई है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनका संकेत है वो कुछ और दिखाई पड़ रहा है। देखिए, नेता दो पहिया सांप होते हैं, ये दौड़ इधर बोलते हैं, दौड़ उधर बोलते हैं। अब आप ही अभी चैनलों पर चला शिवपाल जी के संबंध में कि बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ डेट भी तय हुई, 19 अप्रैल का डेट तय हुआ कि ये होने जा रहा है। लेकिन जो सच्चाई सामने आई, 19 भी बीत गया, आज 22 हो गया। अब वो पैटर्न या वो चैप्टर क्लोज हो गया, हमको लगता है। अब दूसरा चैप्टर खुल गया आजम खां वाला। तो आजम खां जी को लेके वो क्या करेंगे? आज के तारीख में देखिए, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लोग चर्चा करते हैं वो ये एमओआई की चर्चा करते हैं। तो अब यम तो है अखिलेश के साथ, है ना, वो जो या वाई तो उनके साथ है, यम भी उन्हीं के साथ है। हाँ, नेता उनके यहाँ हैं। आजम खां जी बड़े नेता हैं, मिलने के लिए हम भी चले जाते हैं, मिल लेते हैं। तो मिलने से कुछ नहीं है। और जो आने वाला दिन है, जिस तरह का 22 का रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट में आज भी समाजवादी पार्टी गठबंधन ही बीजेपी से लड़ाई लड़ सकता है, और कोई पार्टी है नहीं। क्या ओम प्रकाश राजभर के पास भी कोई और विकल्प है? हमारा तो विकल्प एकदम खुला है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, जयंत जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी, कृष्णा पटेल, ओम प्रकाश राजभर, सब हम लोग चाप के एक साथ हैं। अभी तीसरे मोर्चे की बात चल रही है कि तीसरा मोर्चा भी हो सकता है, शिवपाल जी की भी चर्चा उसमें चल रही है। आप किसके साथ दिखाई पड़ेंगे, अखिलेश जी के साथ या तो शिवपाल जी के साथ? देखिए, हम अखिलेश जी के साथ हैं, और हम लोग सब लोगों की कवायद हो रही है। अभी कल मैंने केशव देव मौर्य जी को बुलाया था कि बैठ करके कि आगे क्या रणनीति, क्या बातचीत हो। जैन जी से भी बात हुई। अभी परसों मैं 18 तारीख को अखिलेश जी से मिला। तो हमारा जो हम लोग हैं एक जगह हैं। और ये बयानबाजी जो आ रही है ना, तो वो तो आपके चैनल पे दिखने के लिए, अगर कुछ बोले ना नेता, तो कैसे चैनल आप कैसे चलाएंगे और नेता कैसे चलाएंगे? बुलडोजर जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार एक अभी दिल्ली में जैसे चला तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मान रही है, न कानून का पालन कर रही है। कि किसी का भी मकान बगैर किसी न्यायालय के आदेश के या सक्षम अधिकारी जब तक कोई आदेश न दे, आप नहीं गिरा सकते। लेकिन एक हिटलर शाही रवैया कि दहशत में लोगों में पैदा करना, ये काम बुलडोजर को। अरे भाई, बुलडोजर का नाम आप ले रहे हो और महंगाई का तो नाम ले नहीं रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले भाषण दिए थे कि महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज वही जो कल तक आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री के ऊपर, आज वही हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं। आज उनको भी महंगाई का म दिखाई नहीं दे रहा है। आज नींबुआ 15 रुपया बिक रहा है, लोगों के सलाद से नींबू गायब हो गया। अब आज महंगाई का आलम है कि चले जाइए विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराने, तो बहुत से जा करके लोग लौट जा रहे हैं कि नहीं, हम नहीं करा पाएंगे। क्या कोई प्रदर्शन करेंगे आप? देखिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 10 रुपया जिस दिन रेट बढ़ेगा, सब जोड़ के 10 रुपया वो उसी दिन से शुरू कर देंगे।
निश्चित तौर पे अपनी बेबाकी से राय रखने वाले ओम प्रकाश राजभर जी थे और साफ तौर पर इनका ये कहना था कि प्रदेश सरकार को महंगाई के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और पार्टियों को लेकर के इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले से मैं अखिलेश यादव के साथ मैं था और भविष्य में भी उनके साथ ही रहूंगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी अब सियासत तेज हो चली है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक डेलीगेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का एक डेलीगेशन दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचा। इस डेलीगेशन में मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन, संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के अलावा विशंबर निषाद, पूर्व सांसद जावेद अली और रवि वर्मा शामिल रहे। आपको बता दें कि सपा का ये प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मुलाकात करेगा। सपा नेता जहांगीरपुरी के लोगों से बात करेंगे और पूरे मामले की जांच करने के बाद अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुधवार को एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया था। उसके बाद कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे थे और सपा डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा। कोई भी धार्मिक स्थल को बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, ये हमारे अपना नजरिया है। आस्थाओं के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। पता नहीं कौन सी सरकारें हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही। खत्म हो रही है, अब फैसले जो है अधिकारी लेंगे, वो सजा भी अधिकारी सुनाएंगे। पूरी दुनिया में क्या कहीं ऐसा हुआ है? कभी हुआ बता दिए किसी दुनिया में कहीं भी हुआ हो? अतिक्रमण को फिलहाल बुलडोजर से ही हटाया जाता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है, पहले से लगी हुई है, पार्लियामेंट से बिल पास हो चुका है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल यानी हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को कई दिन हो चुके हैं। इसके बाद भी इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात हैं और अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ईडी को खत लेकर पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं हिंसाग्रस्त इलाके में कई पार्टियों के नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।